वेलकम बैक टू माय चैनल आसान बुनाई। आज मैं चार कली का पेटीकोट आपके सामने शेयर करूंगी। या इसकी कटिंग कैसे की जाती है और सिलाई भी कैसे की जाएगी। देखिए, यह डबल फोल्ड में कपड़ा है। इसे हमें तिरछा करके हमें नीचे ज़मीन पर बिछा कर इस तरह से तिरछा कर लेना है हमें, क्योंकि यह नीचे ही बिछा कर आप आराम से बना पाइएगा। तो इस तरह से देखिए, मैं इसको तिरछा कर ली हूँ और यह 10 इंच इसका नाप मैं लूँगी, क्योंकि कमर के हिसाब से मैं इसका मेज़रमेंट रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो जिसका कमर 40 है, उसके आधार पे यह इसका मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से 10 इंच इसमें कमर है, तो 10 इंच का रखूँगी। और घेर के हिसाब से मैं 19 इंच इसका रख रही हूँ तिरछा। जो तिरछा जो कपड़ा है इस तरह से ज़्यादा में, इसलिए इसका 19 इंच में रखूँगी। अपने हिसाब से भी आप रख सकती हैं। अगर कम मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप कम घेर भी रख सकती हैं, 18 भी कर सकती हैं, 17 भी कर सकती हैं। तो मैं इस आधार पे रखी हूँ। तो इसका यह 10 इंच इसका यह कमर साइड में है और घेर 19 इंच है। और इस तरह से इसका मैं मेज़रमेंट रखी हूँ और इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है यह मतलब चार कली का पेटीकोट आराम से इस तरह से बना लीजिएगा। इसमें जोड़ का ज़रूरत ही नहीं है। कमर साइड में आप अच्छे से इसमें बना के तैयार कर सकती हैं। और इस तरह से आप कटिंग करके फिर इसको पल्ला को फिर दूसरी तरफ उलट के हमें रख देना है। देखिए, मैं जिस तरह से कर रही हूँ बहुत ही इजी है। आप ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आ जाएगी। देखिए, इस तरह से हमें उस पर हमें उलट के हमें डाल देना है उसी कपड़े पे। और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है बीच से, और जो बचा कपड़ा है उसको कटिंग करके हटा देना है। यह जो कपड़ा जो बनेगा यह कमर पट्टी और जो डोरी है इसी कपड़े से मैं बनाऊंगी। और इस तरह से इसका कटिंग करके हटा देना है। और अब हमें बराबर करना है। जो तिरछा कपड़ा निकला हुआ उसको हमें बराबर करके हटाना है। तो जो तिरछा जो कपड़ा गया है उसको हटा देना है साइड से, ताकि यह सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। बहुत ही इजी तरीका है। आप इस तरीके से ज़रूर आजमाइएगा, कटिंग करिएगा। चार कली पेटीकोट बहुत कम ही समय में बन जाती है। देखिए, इस तरह से मैं और दूसरे साइड मतलब कमर साइड में जो तिरछा है उसको मैं बराबर करूँगी, क्योंकि कमर साइड में तिरछा नहीं रहना चाहिए। दोनों साइड का कपड़ा मैं थोड़ा थोड़ा कट करके हटाई हूँ जो तिरछा कपड़ा है, और उसको बराबर कर दी हूँ। और इस तरह से यह चार कली कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें कमर का मेज़रमेंट भी निकालना है। तो मैं उसके आधार पे मैं उतना ही कपड़ा ले लूँगी जितना कमर में इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए, इस तरह से अब हमें सिलाई करनी है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, तिरछा में सीधा करके इसमें सिलाई करना होता है चार कली में। तो मैं एक तिरछा रखी हूँ, एक सीधा रखी हूँ। इस तरह से हमें सिलाई करते जाना है। देखिए, फिर हमें उसी तरह करना है। सीधा हमें तिरछा करके हमें दोनों कली दो और चार कली को भी सिलाई करना है, दो दो करके। बहुत ही इजी है। इसमें अगर सिलाई आपको थोड़ा भी आता होगा तो आप पेटीकोट आराम से घर बैठे बना लीजिएगा और पैसे की भी बचत हो जाएगी। देखिए, इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। तिरछा में सीधा जोड़ रही हूँ उसको। एक तिरछा कली है तो एक सीधा कली है। इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से देखिए, मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ।
आसानी से आप बना लीजिएगा फ्रेंड्स। या चार कली का आप किसी भी तरह के साइज़ को आप आसानी से बना लीजिएगा, किसी तरह का भी साइज हो, इसमें जोड़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए इस तरह से इसका इधर का भी सिलाई कर रही हूँ। दोनों को जोड़ के फिर हमें तीसरे को जोड़ना है, तो इस तरह से मैं सिलाई करूँगी। यह सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। मैं वीडियो को स्पीड में नहीं रखी हूँ और स्लो ही में आपको मैं दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके। और इस तरह से मैं सिलाई कंप्लीट इसका करूँगी पेटीकोट का। देखिए हमें कमर साइड में थोड़ा सा फोल्ड करना होता है, तो हमें 2 इंच के लगभग थोड़ा सा कपड़ा, फिर थोड़ा सा कपड़ा लेके आधा इंच का फोल्ड करके रखना पड़ेगा। जिस जिस जगह पे हमें कमर साइड में पट्टी लगाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा खुला रहता है वो साइड में, तो हमें दोनों साइड से इस तरह से हमें सिलाई करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके कमर साइड में। देखिए मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब हमें कमर साइड ये पट्टी को मैं फोल्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें थोड़ा आधा इंच का फिर फोल्ड की हूँ, फिर आधा इंच इस तरह से इसको फोल्ड करके कमर पट्टी को मैं कंप्लीट करूँगी। और अब हमें उस कपड़े पर हमें कमर पट्टी लगाना है। तो देखिए किस तरह से मैं लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको अटैच करते जाऊंगी। यह उल्टे साइड में यह कमर पट्टी को रखी हूँ और इसकी सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। आधा इंच का कपड़ा लेते हुए, आधा इंच से थोड़ा कम ही कपड़ा लीजिएगा और इस तरह से हमें सिलाई करते जाना है। और इसी तरह से जहाँ तक इसका कमर गया है वहाँ तक इसका सिलाई करते जाना है फ्रेंड्स। इसकी कटिंग इसलिए हमको अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जोड़ नहीं लगता है। कमर साइड में बहुत ऐसा कटिंग रहता है जिसमें जोड़ दिखाई देने लगता है, तो ठीक नहीं लगता है। इसमें क्या है कि कमर साइड में आप जितना कमर आपके पास है उतना हिसाब से आप इसमें कमर पट्टी को ऐड कर सकती हैं। और इस तरह से देखिए, और बाकी मैं कपड़ा को हटा लूँगी और हटाकर मैं इसमें डोरी में कंबाइन करूँगी। हमें थोड़ा सा जो कपड़ा है उसको मैं फिर फोल्ड करके इसकी सिलाई करूँगी किनारे से। देखिए इस तरह से आपको हम ये स्लो मोशन में ही इस वीडियो को दिखा रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके। और इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। ताकि आपको समझ में आ सके फ्रेंड्स। देखिए वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। और इस तरह से मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी। और इसको कंप्लीट कर लेना है पूरा सिलाई। इस तरह से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब हमें फोल्ड करना है। थोड़ा सा कपड़ा को लेते हुए हमें फिर फोल्ड करना है इसको अंदर की ओर। थोड़ा सा कपड़ा को लेते हुए इसको फोल्ड करना है।
लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मैं गलत बोल दी। यह मतलब इसमें कोर इसमें रहता है तो कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है फोल्ड करने की। तो जो किनारे है वो कोर है, तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई करती जाऊंगी। इसको मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह कोर कपड़ा है किनारे का। अगर आपके पास कोर नहीं है तब इसको अंदर से आधा इंच लेते हुए इसको फोल्ड करना पड़ेगा कमर साइड में। लेकिन यह कोर है तो मैं इसमें नहीं फोल्ड करूँगी और इस तरह से सिलाई करते जाऊँगी और यह कमर पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। आप इस पे एक और सिलाई भी लगा सकती हैं जो आधा इंच से कम कपड़े को छोड़ते हुए, मतलब एक चाँप सिलाई बोलते हैं, उसके आधार पे आप एक और सिलाई डाल दीजिएगा कमर पर, कमर पट्टी पे, सॉरी कमर पट्टी पे। देखिए मैं इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से इस पे सिलाई दे रही हूँ। इस तरह से हमें चाँप सिलाई दे देना है। बहुत ही इजी है सिलाई करना पेटीकोट चारकली। देखिए अब इसमें मैं इसको जो कपड़ा थोड़ा सा भी दिख रहा था उसके आधार पे मैं इसको बराबर कर ली हूँ। अब इसको मार्किंग करना है कि कितना हमें फोल्ड करना है, तो मैं इतना ही पे इसकी लंबाई रखूँगी और उसके बाद इसको अंदर की ओर कपड़ा मैं फोल्ड करके जो कपड़ा है उसको अंदर की ओर कपड़ा फोल्ड करूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से दाग इसके ऊपर नाखून से लगाते हुए इसको फोल्ड कर देना है। बहुत इजी स्टेप है, आप ज़रूर इस तरीका को देख के अब ज़रूर बनाएं और जल्द बन जाएगी। अब देखिए अब इसे हमें अंदर की ओर जो कपड़ा आपको अधिक दिख रहा था उसको मैं फोल्ड करके नीचे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ घेर, जहाँ पे लगे कि नहीं वो कपड़ा थोड़ा सा तिरछा जा रहा है तो आप बीच बीच में चून भी दे सकती हैं। इस तरह से इसको हमें फोल्ड करते जाना है। इस तरह से देखिए चून में बीच में डाली हूँ, कहीं कहीं बीच बीच में आप चून भी दे सकती हैं नीचे की तरफ। और यह तैयार हो जाएगी सिलाई इसकी भी। अब इस पे घेर पे दो डबल सिलाई भी कर सकती हैं, चाँप सिलाई जिस तरह से मैं कमर साइड में की हूँ उस तरह से नीचे में आप डिजाइन भी बना सकती हैं घेर में। तो बस एक और सिलाई मैं इसके बाद देकर इसे कंप्लीट करूँगी घेर को। और इसको ये सिलाई का मतलब है कि खुला सिलाई रहना चाहिए। आप चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिएगा तो फिर सिलाई करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इसको चारों कली खुला रहना चाहिए। और इस तरह से आप आराम से इसको फोल्ड कर लीजिएगा कमर साइड से भी और नीचे की तरफ से भी, और अच्छे से आप इसका फिनिशिंग भी दे सकती हैं पेटीकोट का। तो आप यही तरीका से आप ज़रूर आजमाएं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ताकि आपको अच्छा अच्छा वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट करूँगी मैं। और इस तरह से देखिए अब हमें दूसरा सिलाई कर रही हूँ इसके ऊपर से, जो मैं बताई हूँ कि चाँप सिलाई इस पे डालना है, तो यही मैं चाँप सिलाई इस पे डाल रही हूँ घेर की तरफ। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स।
बहुत ही इजी स्टेप है, आसानी से बन जाएगी कम समय में। और इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ये कंप्लीट हो गया। अभी हमें उसको जोड़ना है, तो अब इस तरह से मैं इसकी जोड़ रही हूँ। देखिए अब मैं इधर साइड से नीचे की तरफ से मैं जोड़ते जाऊँगी, मतलब उसको सिलाई करते जाऊँगी। खुला था, खुला मैं सिलाई की हूँ। अब हमें जोड़ना है, तो यह कंप्लीट हो जाएगा पेटीकोट। चौथा भाग जो है खुला रहने पर सिलाई अच्छी सी होती है। यह चौथा भाग है जिसको मैं सिलाई कर रही हूँ। सबसे लास्ट में वो घेर की तरफ से मैं सिलाई करते जा रही हूँ, और ऊपर में जहाँ जाऊँगी वहाँ सिलाई करके बस इस तरह से हमें जहाँ तक खुला रहेगा वहाँ तक मैं इसे घुमा दूँगी। जहाँ तक आपको खुला रखना है, डोरी जहाँ पे आप बांधती हैं उस तरह से देखिए मैं दो बार सिलाई करके इसको हटाई हूँ। यह कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। वाकई में कितना बेहतरीन यह तरीका है, ज़रूर आप बनाइएगा। और देखिए मैं डोरी कंप्लीट बना रही हूँ। यह कम कपड़े में 2 मीटर कपड़े में यह बन के तैयार हुआ है। और जैसे 40 जिनका 40 ज़्यादा भी हैवी अगर कमर है तो उसके लिए भी है, आसानी से बन जाएगी। और इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे फिर हमें फोल्ड करके कपड़े को डोरी के लिए निकाल लेना। यह बहुत अच्छा आइडिया है, आप जरूर इस तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स, आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से डोरी लंबा सा बन गया है। अब इसे हमें फोल्ड करना है, दोनों तरफ का कपड़ा को फोल्ड करते हुए। डोरी भी बहुत आसान है, इस तरीके से बनती है। और देखिए इसे कंबाइन की हूँ। अब हमें इसे इधर से भी हमको फोल्ड करना है, उधर से भी फोल्ड करना है। और इस तरह से डोरी बना के रेडी हो जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। कम समय में यह तैयार हो गई है फ्रेंड्स, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। मात्र 10-15 मिनट में आप पेटीकोट चारकली का बना के रेडी कर दीजिएगा, वो भी किसी भी साइज का। और यह रेडी हो गया है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर कम समय में बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।